दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तेज हो चुका है और विपक्ष लगातार अमित शाह को लेकर माफ़ी मांगने की बातें कही जा रही है और सीधे तौर पे बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से अमित शाह को लेकर जो बात लगातार ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार राजभर है। राजकुमार जी, ये बताइए कि अमित शाह ने जो बातें कही है उस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय गृह मंत्री जी को अपना एक सुझाव देना चाहता हूँ। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल न मानना बहुत बुरा चीज़ है। अगर जान करके गलती हो जाती है तो वह क्षम्य नहीं है, अनजाने में अगर गलती हो जाती तो वह माफ़ है। लेकिन जानबूझ करके माननीय गृह मंत्री जी इस तरह से टिप्पणी करते हैं, उनको यह भूल जाते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा पद क्या है, मेरी गरिमा क्या है और मैं जो सदन में बोल रहा हूँ वह पूरी दुनिया में क्या संदेश दे जाएगा। तो माननीय गृह मंत्री जी से चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी, जो आपकी पद है, जो आपकी गरिमा है, कोई व्यक्ति किसी पद पर गरिमा पर पहुंचता है तो उस पद और गरिमा को महत्व को बढ़ा देता है और कुछ ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं उस पद और गरिमा को घटा देते हैं, मर्यादा को ख़त्म कर देते हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कृत्य किया है वह क्षम्य नहीं, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र देने चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, बहुत बड़ा ये सवाल है कि अगर अमित शाह कह रहे हैं कि अगर भगवान को नाम लेते हो तो भगवान को नाम लीजिए, अम्बेडकर के नाम लेने से क्या आप स्वर्ग में जा सकते हैं क्या? देखिए, भगवान ने जो काम किया है हमने देखा है कि आज भी जाति के आधार पर सम्मान और अपमान मिलता है, जाति के आधार पर। लेकिन कोई मंदिर का पुजारी अगर कोई भर चमार बन जाए तो भगवान वहाँ से भाग जाएंगे। तो भगवान कैसा भगवान है जो चमार और भर को देखता है, ब्राह्मण को देखता है? वह भगवान है? वह भगवान हो ही नहीं सकता और भगवान की कल्पना ही गलत है। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से माहौल गर्म है, आपका नाम क्या है? पारसनाथ राजभर। पारस जी, ये बताइए कि जिस तरीके से माहौल गर्म हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे अमित शाह को लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर? देखिए, वैसे हम लोग जो है शुरू से ही दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या कोई भी समाज हो, ऐसे हम लोग अपना आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अगर हम अपने आदर्श के ऊपर और कोई भी अगर गलत टिप्पणी करेगा तो यह हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े विद्वान को ये भारत की जो है कि संविधान बनाने का जो है कार्यभार सौंपा गया, तो वह विद्वान व्यक्ति जो रहा होगा वह पूरे अपने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर निगाह बना करके तब वह संविधान बनाने का कार्य बना करके, लोगों को देखकर, स्थिति परिस्थिति को देख करके तब वह संविधान बनाया होगा। तो हम कह रहे हैं कि इतने बड़े विद्वान जो संविधान बनाए हैं और हम लोगों के आदर्श हैं, उनको जो है कि कहा गया है कि ये दलित समाज, पिछड़ा समाज और एससी समाज जो है ये कहता है कि जय भीम जय भीम जय भीम, इस तरीके से 5-6 बार वो कहे हैं और इस तरीके से एक प्रकार से उपहास की बात है, ये उपहास की है। और इतनी बार अगर भगवान का नाम अगर वह लिए होते तो शायद वह स्वर्ग में पहुंच जाते। स्वर्ग और नरक की जानकारी ही नहीं है, स्वर्ग नरक है कहाँ? अरे सुंदर भाषा बोलिए, समाज की सेवा कीजिए, गरीब दुखों की सेवा कर लीजिए, आप वही स्वर्ग है। अब किसी की नर्क क्या है? किसी की हत्या कर दें, मारपीट करें, झगड़ा झंटा करें, वही नर्क है। तो जिसको स्वर्ग और नर्क की जानकारी नहीं है, कहाँ स्वर्ग यहाँ नीचे है, स्वर्ग के ऊपर है कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ पर स्वर्ग है? हम लोग तो ऐसे लोगों की बात को नहीं मानते हैं। रही बात यह सदन में, जैसा कि कहा गया है या हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ऐसे बहुत महत्वपूर्ण पद है। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे विद्वान लोगों को बैठाना चाहिए जो इस प्रकार का शब्द न निकाल सके। एकदम 1 सेकेंड और मेरी बात, शब्द न निकाल सके। अगर इस तरीके से शब्द निकालता है तो अभी हमारे मित्रों ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को स्वयं उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, राष्ट्रपति को उनका स्वयं इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखना चाहिए। यह मेरा कहना है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। महेंद्र जी, जिस तरीके से आप ही सोशल मीडिया, टीवी चैनलों पे देख रहे होंगे, अमित शाह को लेकर लगातार अब खबरें चल रही हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे और
लगातार रोड पर उतर कर लोग विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान को लेकर। आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर बनना आसान नहीं है। जो अंबेडकर जी पर जो अपमान माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मौन है, इससे ये लग रहा है कि ये सोची समझी भाजपा की रणनीति है अंबेडकर जी को और संविधान को अपमान करने के लिए, या इसको कहा जाए बदनाम करने के लिए। तो इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय अमित शाह जी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए और खुद स्वैच्छिक मतलब अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वतः इस्तीफा दे देकर देश से माफ़ करना। आज जो संविधान की बात करते हैं, संविधान जो कर रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो इन्होंने मजाक बनाया अंबेडकर जी का, जो कि पूरे भारत के लोगों के आराध्य कहा जाए। हमने तो भगवान देखा नहीं, हमको जो भगवान ने दिया तो वो भगवान हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, न कि हमने राम को न देखा। वो तो मेरे आराध्य, जिनको नहीं देखे वो हमारी कहा जाए कि उनको हम मानते हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक सोच है, काल्पनिक चीज़ हम मानते हैं कि चलिए, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे भगवान, हमारे भगवान पर अटैक किया गया। ये गरीब तबका जितना है, जैसे कहा जाए ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, उनको जो अधिकार मिला है, ये अधिकार भाजपा के गृह मंत्री से पच नहीं रहा है। इसलिए ये अंबेडकर 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 करके मजाक कर रहे हैं, जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किए हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और देख रहे हैं कि जो यहाँ कल देखे होंगे लखनऊ में लोग धरना दिए, उसमें एक कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बेचारे मर गए, सांसद यहाँ गोरखपुर का, एक सांसद जी बेहोश हो गए, गिर गए हैं। तो ये समझ लीजिए एक भूचाल है। ये कि जाति के वो अंबेडकर जी किसी जाति के नहीं थे, उन्होंने संविधान बनाया था तो उसमें जाति नहीं बनाए थे, उन्होंने संविधान बनाया था। तो ये संविधान में, इसमें ना जनरल, ना ओबीसी, ना एसटी, ना एससी, ना माइनॉरिटी, किसी को वो नहीं है। सभी लोग उनके संविधान को मानते हैं। उन्हीं के संविधान का देन है कि हम अयोध्या आज बना है। तो जब कहते हैं ना हम राम को लाए हैं, आपने राम को लाया है, तो आज संविधान ने राम को लाया है। संविधान की देन है कि न्यायपालिका ने न्याय किया और जनता की पैसा लगी, मंदिर बना, और आप सेक रहे हैं कि हम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और दूसरा, अंबेडकर इस देश में पैदा होना नामुमकिन है, और उस अंबेडकर को, उस हम गरीब तबे कुचलों को अधिकार देने वाला, जिनके बनाए संविधान के वजह से आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट लड़ते हैं, उस महान निर्माता का इन्होंने अपना अपमान जो किया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। अब इतने वरिष्ठ पद पर रहते हुए इनकी जबान जो फिसली है, कह रहे हैं कि हमने बोला है, इसको तोड़ मोड़ कर मीडिया दिखा रही है। अरे मीडिया तो आप ही की है, कहाँ से दिखा रही है? मीडिया क्या तोड़ मोड़ कर दिखाई है? वो सीधे सीधे आपने बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना इन्होंने इतना तो भगवान, अगर भगवान का नाम लिए होते तो इनको मिल जाता। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि इस मुद्दे पे जो सफाई देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और इनके बातों को जो मौन है, ये एक सोची समझी रणनीति है अंबेडकर जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, जनता अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये देश की जनता, हर लोग जानता है कि हमको हक और अधिकार मिलेगा तो संविधान से मिलेगा, मनुस्मृति से नहीं मिलेगा। लेकिन यही कारण है कि हर लोग संविधान को बचाने के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये बनारस के लोगों ने अपनी बातें बता दी है कि अमित शाह को लेकर, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बोले हैं, देश से माफ़ी मांगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। हमारे साथ बने रहे विस्तार भारत के साथ, में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।